नमस्कार मित्रों, 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन चल रहा है हमारे देश भारत में। और कुछ लोग हैं जो महाकुंभ में आध्यात्म न ढूंढ करके, श्रद्धा निष्ठा न ढूंढ करके अपने चैनल के प्रचार के लिए काम ढूंढ रहे हैं और मोनालिसा का प्रचार कर रहे हैं। अभी पूरे सोशल मीडिया में हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बात पर भी लोगों में चर्चा होती है कि देखिए, एक माला बेचने वाली लड़की जो अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। महाकुंभ वायरल हो ही रहा है। महाकुंभ में जो व्यवस्था है, जो साधु संत है, जो आध्यात्म है, उसके बारे में देश दुनिया के लोग जान ही रहे हैं। लेकिन जो कुछ यूट्यूबर्स अपने चैनल को चलाने के लिए, अपना खबर बनाने के लिए महाकुंभ मेले में आ रहे हैं, यह बहुत ही गलत बात है। क्योंकि महाकुंभ मेला, जहाँ पर आध्यात्म की नगरी है, प्रयागराज महाकुंभ मेला आध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है, जहाँ पर लोगों को आध्यात्म और धर्म ढूंढना चाहिए, जहाँ अपने धर्म में प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा ढूंढना चाहिए, वहाँ यूट्यूबर्स जाकर के खूबसूरत आँखों वाली मोनालिसा को ढूंढ रहे हैं और पूरे प्रयागराज के महाकुंभ के संगम के आध्यात्म को बिगाड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं महाकुंभ के बारे में एक गलत संदेश जा रहा है समाज में। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से एक साध्वी के ऊपर, जो अपना सब कुछ छोड़ करके साध्वी बन चुकी है, उसमें साध्वी के बारे में लिखा जाता है कि सबसे सुंदर साध्वी, सबसे खूबसूरत साध्वी। तो उन यूट्यूबरों को यह शिष्टाचार होना चाहिए कि अपने पूर्व के जीवन काल में कोई कुछ भी है, लेकिन वह अपना आत्मसमर्पण करके, अपना आत्मशुद्धि करके अगर संन्यास वैरागी को धारण कर लिया है, तो फिर हमें अवश्य ही उनके संन्यास और वैरागी का सम्मान करना चाहिए। अब जब संन्यास और वैरागी धारण कर लिए हैं, तब इस प्रकार के शब्दों की रचना करना कि सबसे सुंदर साध्वी, तो क्या इन लोगों को साध्वी में सुंदरता ही नज़र आता है? क्या इन लोगों को साध्वी में आध्यात्म नज़र नहीं आता, धर्म नज़र नहीं आता, धर्म का महत्व नज़र नहीं आता? जो हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों में लिखा है, वह ज्ञान नज़र नहीं आता? देखा जाता है सोशल मीडिया में कि कोई साधु संत है, अपने तप में लीन है, अपने साधना में लीन है, और वहाँ पत्रकार, यूट्यूबर जाकर के अनाप शनाप सवाल पूछते हैं कि आप कब साधु बने, आप अपना हाथ क्यों उठा करके रखे हैं, आपका घर कहाँ है? इस प्रकार के अनाप शनाप प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साधनारत साधुओं से उल्टे सीधे सवाल पूछना, उनके तप को, उनके साधना को भंग करना। सबसे पहले तो इस महाकुंभ मेले में यह भी देख रहे हैं कि जो नकली, बनावटी, भेषधारी साधु है, संत है, उनको नागा साधुओं की ओर से दंडित किया जा रहा है और उनको मेला परिसर से भगाया भी जा रहा है। उसी प्रकार से यह जो अनाप शनाप सवाल पूछने वाले यूट्यूबर्स हैं, जो मोबाइल कैमरा लेकर के मोनालिसा के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं, इन सबको कुंभ मेला से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि अभी लंबे समय तक कुंभ का आयोजन होगा और इसमें दिक्कत भी होता है। एक वीडियो देख रहे थे कि वही खूबसूरत आंखों वाली मोनालिसा रो रही है, दौड़ रही है, और उसके पीछे यूट्यूबर्स अपना कैमरा लेकर के, मोबाइल लेकर के दौड़ रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। आप किसी व्यक्ति को वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए इतना परेशान नहीं कीजिए कि उसका रोजी रोटी भी समाप्त हो जाए और उसका सुख चैन भी समाप्त हो जाए।
एक तो सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स, फेसबुकर्स, इन सब की बाढ़ आई हुई है, क्योंकि कुछ 1 GB डाटा खर्च होता है। मोबाइल है हाथ में, उसमें कैमरा है ही, एक वीडियो बना लिया, अपलोड कर लिया, और इस बको ध्यानम में रहते हैं कि कहीं मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा तो हम स्टार बन जाएंगे और लाखों रुपया कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप शुरू में जिस मोनालिसा से लोग प्यार से बात कर रहे थे, अब ऐसा हो गया है कि न तो वह माला बेच पा रही है, न वह कहीं एक जगह खड़ा हो पा रही है। अब वह रो रही है क्योंकि सारे यूट्यूबर्स और सारे जो मोबाइल धारी लोग हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उसका एक इंटरव्यू मिल जाए। तो मोनालिसा तो वायरल हो गई, लेकिन उसको मिला क्या? उल्टा उसका काम खराब हो रहा है, उसका व्यापार खराब हो रहा है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो महाकुंभ शासन प्रशासन है, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई भी यूट्यूबर साधु संतों के तप साधना को खराब न करे, या फिर मोनालिसा जैसे लोगों को तंग परेशान न करे। अनावश्यक रूप से जो घूम रहे हैं माइक लेकर के, कैमरा लेकर के, उनको वहाँ से कुंभ मेला से दूर भगाया जाए, तभी जाकर के मेले की गरिमा बच पाएगी। अन्यथा कोई यूट्यूबर कहीं पर ढोंगी बाबा को ढूंढता है, कोई यूट्यूबर कहीं पर मोनालिसा की खूबसूरती को ढूंढता है। तो सबसे पहले उन यूट्यूबर्स को अपने कहानियों के चयन में, पात्रों के चयन में और शब्दों के चयन में ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमारे सनातन धर्म का अपमान तो नहीं हो रहा है, कहीं साधु संतों का अपमान तो नहीं हो रहा है, कहीं मेला परिसर प्रयागराज कुंभ का अपमान तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो यह जो कोई एक दिन का यूट्यूबर बन जाता है, कोई एक सप्ताह का यूट्यूबर बन जाता है, इससे नहीं होने वाला है। हमें यह सोचना चाहिए कि प्रयागराज की एक गरिमा है, एक महत्व है, एक आध्यात्म की नगरी है। वहाँ लोग आध्यात्म के लिए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए जाते हैं। तो फिर वहाँ केवल आध्यात्म की ही चर्चा होनी चाहिए, वहाँ केवल सनातन हिंदू धर्म की ही चर्चा होनी चाहिए, वहाँ केवल महाकुंभ, संगम, अमृत स्नान के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और इस प्रकार की चर्चाएं होंगी तो सनातन का मान बढ़ेगा, प्रयागराज का मान बढ़ेगा, महाकुंभ का मान बढ़ेगा और लोगों को जानकारियां मिलेंगी। आप जाइए साधु संत के पास, आप यूट्यूबर हैं, आपको साधु संतों का इंटरव्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो आप अपने धर्म में श्रद्धा रखिए, आप संतों का सम्मान कीजिए और आप धर्म की जानकारी लीजिए तो श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा यह पूरा महाकुंभ, यह पूरा मेला केवल मोनालिसा की खूबसूरत आँखों, सुंदर साध्वी और फिर इन्हीं सब कहानियों में यह सारा महाकुंभ निकल जाएगा। और जब देश दुनिया के लोग देखेंगे महाकुंभ को तो वो समझेंगे कि बस ये 2 चीज़ें ही चल रहा था इस कुंभ मेला में, और यही महाकुंभ है, यही प्रयागराज है। इससे हमारे सनातन की बदनामी होगी, हमारे देश की बदनामी होगी। तो कृपया करके सभी यूट्यूबर पत्रकारों से यही कहना है कि आप प्रयागराज में आध्यात्म को ढूंढें, आप भारतीय सभ्यता संस्कृति को ढूंढें, आप साधु संतों, वेद पुराण और गीता, उसके ज्ञान को ढूंढें, तभी जाकर के यह महाकुंभ सफल होगा और हमारे देश का, हमारे धर्म का दुनिया संसार में नाम होगा, मान बढ़ेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।